हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे फेजेस ऑफ टीचिंग, जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 6 लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है, यूनिट 4 का। इसमें हमने इसकी फर्स्ट फेज इसका कर लिया था, जो कि है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। सेकंड हमारे पास है इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो आज हम इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो फेज़ है, ये वो फेज़ है जिसमें टीचर जो है एक क्लासरूम में जाता है और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता है, और जो भी उसने प्लानिंग की होती है प्री एक्टिव स्टेज में, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं, जो भी लेसन प्लान बनाया होता है, टॉपिक डिसाइड किया होता है, और जो जो भी उसने कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके पढ़ाना है, वो सारे जो है वो उस क्लासरूम में जो है वो उनको अप्लाई करेगा। तो इसमें देख लेते हैं। इस अवस्था में अध्यापक वह सभी क्रियाएं, व्यवहार, वस्तुएं निहित करता है जिनका उपयोग उसने कक्षा में करना है। इस अवस्था में अध्यापक तथा विद्यार्थी आमने सामने होते हैं, यानी कि इंटरेक्शन की ये स्टेज है। यहाँ पे अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा, जो भी टीचर ने जो टॉपिक चूज़ किया है उसके बारे में पढ़ाएगा। वांछित व्यवहार में परिवर्तन के लिए वह पूर्व क्रिया अवस्था यानी प्रीएक्टिव स्टेज में नियोजित सभी क्रियाओं का उपयोग कक्षा में करता है। यानी कि जो भी टीचर ने प्रीएक्टिव स्टेज में प्लानिंग की है, अपना जो टॉपिक तैयार किया है, मेथड्स चूज़ किए हैं, उनको स्टेज में अप्लाई किया जाएगा। इस अवस्था में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली जो मुख्य क्रियाएं हैं वो इस प्रकार हैं। कक्षा के आकार की अनुभूति, सेकंड है छात्रों का निदान, और थर्ड है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो फर्स्ट है इसमें कक्षा के आकार की अनुभूति। तो इस स्टेज में यानी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में अध्यापक जो है 3 मुख्य क्रियाएं करता है। तो जिसमें पहली है कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी कक्षा में आते ही पहले अध्यापक कक्षा को एक सरसरी निगाह से देखेगा। स्टार्टिंग वाली पॉइंट से लेके एंड तक के पॉइंट तक जो है कक्षा को एक बार ध्यान से देखेगा, और इस कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते ही सभी छात्रों पर एक सरसरी निगाह डालता है। इस प्रकार कक्षा के आकार की अनुभूति करते हुए अध्यापक समझता है कि कौन से विद्यार्थी उत्साहित हैं और कौन से हतोत्साहित। यानी कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टीचर पहले ऑब्जर्व करेगा कि आखिर कक्षा में जो है सिचुएशन है कैसी। वह विद्यार्थी के व्यवहार को समझने का प्रयास करेगा। यह प्रत्यक्षीकरण आरंभ के कुछ सेकंड में होता है, और ये जो फेज़ है ये करीब 10 सेकंड तक हो सकता है जब क्लास में अध्यापक आता है। इसके साथ ही विद्यार्थी भी अध्यापक के हाव भाव, वेशभूषा, बोलने का ढंग आदि को समझते हैं, और इसके साथ साथ टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी टीचर को ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर का जो है बिहेवियर कैसा है, या टीचर इस टाइम गुस्से में है, या उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। तो इसको भी वो ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड है छात्रों का निदान। इसमें शिक्षक इस स्तर पर यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों को किस तरह का ज्ञान व कौशल प्राप्त है तथा विषय के संबंध में उनका पूर्व ज्ञान कितना है। तो इसमें अध्यापक क्या करता है कि जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है उसको टीचर जो है चेक करेगा कि उनको उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी जो है जानकारी प्राप्त है या कितनी जानकारी प्राप्त नहीं है। इस बात को निम्नलिखित 3 तरीकों से जानने का वह प्रयास करेगा। छात्रों की योग्यताएं या क्षमताएं, कि जो एबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की वो कितनी है उस टॉपिक को समझने के लिए, या उनके जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, या उनका एटीट्यूड कैसा है। और थर्ड है कि उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, इससे पहले उनको कितना जो है वो नॉलेज गेन है, कितना जो है उनको जो उनका एकेडमिक नॉलेज है वो कितना है। तो इन सब का जो है अध्यापक जो है ऑब्जर्व करता है, पता लगाता है। थर्ड है हमारे पास क्रिया तथा प्रतिक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया चलती रहती है। यह अंतःक्रिया मुख्यतः क्रिया तथा अनुक्रिया पर आधारित है।
यानी एक तरफ क्रिया हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी। अगर अध्यापक कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट से भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। अर्थात शिक्षक जब कुछ क्रियाएं करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। और जब विद्यार्थी कुछ क्रियाएं करते हैं यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे वो भी फिर टीचर्स से क्वेश्चंस करेंगे और अध्यापक उनके प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि जो इंटरेक्टिव फेज़ है वो एक एक्टिव फेज़ है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स पैसिव हों और सिर्फ टीचर एक्टिव हो, या लेक्चर मेथड के थ्रू सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर इंटरेक्टिव फेज़ है तो ये इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें अध्यापक जो है सबसे पहले उद्दीपकों का चयन करेगा यानी सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। इसमें टीचर उन टेक्निक्स को यूज़ करेगा और कि जिससे बच्चे मोटिवेट हों उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, उनमें इंटरेस्ट जागे उस टॉपिक को जानने के लिए, और उनका वो उसमें चूज़ करेगा, उनको चयन करेगा उनका, और उसके बाद उनकी प्रस्तुति करेगा। फिर आएगी फीडबैक और रीइंफोर्समेंट यानी पृष्ठपोषण और पुनर्बलन कि जो भी क्वेश्चंस अध्यापक पूछता है बच्चों से, तो जब बच्चे उनका आंसर देंगे तो उनको फीडबैक दी जानी चाहिए और उन्हें रीइंफोर्स यानी शाबाश देकर या बहुत अच्छा, वेल डन, ऐसे शब्दों का अध्यापक प्रयोग कर सकता है रीइंफोर्समेंट में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से थोड़ा बचना चाहिए टीचर को, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से स्टूडेंट्स का जो है मोटिवेशन लेवल या जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही दी जानी चाहिए। फिर है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। जो भी प्रिएक्टिव स्टेज में टीचिंग टेक्निक्स जो है टीचर ने चूज़ की हैं या जो मेथड्स या चूज़ किए हुए हैं, तो उनका जो विस्तार है वो इस स्टेज में अध्यापक करेगा। तो ये थी इंटरेक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।